सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और हमारे 11वें समोल्लास की प्लेलिस्ट चल रही है। ये 11वें समोल्लास के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने वो विषय उठाए हैं और जो जिनकी वजह से भारत की स्थिति खराब हुई और हम जो चक्रवर्ती राजा थे हम दुर्गति को प्राप्त हुए। वो क्या क्या कारण थे जो हमारे सुखों को जिन कारणों ने नष्ट कर दिया और दुखों की वृद्धि कर दी। उनमें जो हम ये वीडियो का टाइटल बना रहे हैं, इस वीडियो का हमारा टाइटल है कि सद्बुद्धि उन्नति का कारण। और जब आपने जैसा अब तक सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ जब सद्बुद्धि तो हमारी उन्नति का काल आता है, हम फिर विनाश से बच जाते हैं। तो यहाँ जो विषय हमारे टाइटल क्या है कि सद्बुद्धि उन्नति काले। अब देखो, जो मूल रूप से है महर्षि दयानंद जी ने इस विषय में 11वें समोल्लास के अंतर्गत अनेकों विषय उठाए हैं और मूल रूप से जिनका खंडन किया गया है। अब जिन वजह से आपने मूर्ति के ऊपर भी सुना, अनेकों विषय आए। अब मूर्ति भी जैसा इसमें सिद्ध किया गया, आप पढ़ेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा कि मूर्ति से परमात्मा की भक्ति नहीं की जा सकती। मूर्ति तो वो खाई है कि जिसमें गिरकर के हमारा देश जो है दुर्गति और गुलामी को प्राप्त हुआ। आप कहेंगे कि ये तो पहली सीढ़ी है, ये कहते सुना आपने कि ये पहली कक्षा है, ये पहली सीढ़ी है। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसके माध्यम से हम उन्नति कर लेते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं, एक ध्यान करने का माध्यम हो जाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी श्रेणी में चले जाते हैं, फिर हम ध्यान करने लगते हैं। देखो मेरे साथियों, जितने दिन से आपको विदित हो, लगभग जब से महाभारत काल गया है और यहाँ जैन मत और बौद्ध मत का पदार्पण हुआ, जब ही से ये मूर्ति पूजा चली। तो ये कितने दिन लगभग हो गए, आपके दादा भी, उनके दादा भी, फिर उनके दादा भी, फिर उनके दादा भी, वो पहली क्लास में ही रहेंगे क्या? और यदि ये पहली ही क्लास में रहेंगे तो फिर कितनी पीढ़ी आती रहेंगी, फिर भी पहली क्लास में रहेंगे। तो ये जो इसमें यहाँ 11वें समोल्लास में महर्षि समझाते हैं कि मूर्ति पूजा सबसे पहली सीढ़ी नहीं, सबसे पहली खाई है जिसमें फंसा हुआ जीव कभी निकल नहीं सकता। और यही दुर्दशा भारत की इसी की वजह से हुई थी। हमको जितनी जल्दी हो सके हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे जहाँ से भी जितनी आपकी पहुँच है, ये बीमारी निकल जानी चाहिए मूर्ति पूजा की। यदि ये मूर्ति पूजा की बीमारी रहेगी तो देश दुर्गति को प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, मूर्ति में भी है, क्या नुकसान है उसमें? ये बात आपकी सही है, परमात्मा सर्वव्यापक है, मूर्ति में भी है, लेकिन आप तो सर्वव्यापक नहीं है। अरे जहाँ आप नहीं हैं वहाँ उससे मिलन कैसे हो सकता है? मूर्ति अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ है, परमात्मा आप में भी है, मूर्ति में भी है। फिर मूर्ति में क्यों मिलना चाहते हो आप? क्या जैसे परमात्मा मूर्ति में है आप में नहीं है? आप सोचिए, एक तरह तो परमात्मा ही है मूर्ति में, एक तरफ आप में आप भी हो और परमात्मा भी है, तो मिल कहाँ सकते हो? वहाँ मिल सकते हो जहाँ आप भी हो और परमात्मा भी हो। तो ये यहाँ विषय है। अब इन विषयों को प्रचारित कैसे किया गया? जो
एक वर्ग है जो एक वेद की व्यवस्था थी, पंडित। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि जो शीर्ष हैं, जिनके पास में विद्या अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, जो वेदों के विद्वान हैं, उनको पंडित कहते हैं, नहीं ब्रह्मा कहते हैं। यानी जो वेदों का विद्वान है तो उसको पंडित कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अब ये बात ठीक थी, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, उन्होंने अपनी पूजा करवाने की। लेकिन जब ये व्यवस्था बिगड़ गई, जब तक वेद की व्यवस्था रही, यहाँ ऋषि महात्मा रहे, यहाँ जैमिनी जैसे और जितने भी यहाँ हमारे उच्च कोटि के विद्वान, जैसे पतंजलि जैसे जिन्होंने योग दर्शन किया, गौतम कणाद जैसे, जब तक ऐसे महात्मा रहे, उनके मुंह से निकले शब्द वाकई में परमात्मा के शब्द थे, क्योंकि वो वेदों के विद्वान थे। लेकिन फिर छली कपटी व्यक्तियों ने जो पंडितों के नाम से ढोंग और पाखंड शुरू कर दिया, विद्या की से दूरी बना ली। तो जब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में स्थिति आ गई और उन्होंने उन वाक्यों का सहारा लेकर के देश को उस विद्या से दूर, जो स्वयं तो विद्या से दूर हुए, जो समाज को दिशा दे रहा था, जो जिसको उन्नति का कारण था, और वो उन्नति का कारण, यहाँ एक बात समझिए, समाज की उन्नति का कारण क्या? विद्या। और विद्या कोई गधा घोड़े के पास तो होती नहीं, या किताबों में नहीं रखी रहेगी इधर कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वो किसी व्यक्ति के पास में होगी। तो जिस व्यक्ति के पास में विद्या होती थी उसको ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में ये दुर्दशा हुई भारत की कि वो विद्या है या नहीं है, लेकिन वो पंडित के घर में जन्मा व्यक्ति, चाहे उसने वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी वो अपने को ब्रह्मा और ऐसे शब्दों का सहारा लेकर के, अब मेरे मुंह से निकले शब्द तो कानून है, जो मेरे मुंह से शब्द निकलेगा वो परमात्मा की वाणी है। ऐसे ऐसे शब्दों का सहारा लेकर के समाज को छलना, कपटना और ढोंग करने प्रारंभ हुए, तो देश भी और देशवासी भी, ये विश्व भी, क्यों पूरा विश्व तो भारत का अनुगामी था। विश्व के अंदर जितनी भी विद्या गई वो भारत से गई, बाहर विद्या नहीं थी। और भारत की ही विद्या जब बिगड़ गई, विद्या दूषित हुई, जो यहाँ के पंडित थे उन्होंने पढ़ना तो छोड़ दिया और होली दिवाली छींटे लगाने लगे ग्रंथों पर। जब उनकी मृत्यु होती थी तो जल प्रवाह कर देते थे। तो ऐसे में उनकी उन बुराइयों को अपने मनवाने का उन्होंने यत्न किया। और एक जो दूसरी तरफ उन्होंने ये की कि यदि कोई व्यक्ति, एक वाक्य है वेद के अंदर भी आता है कि यदि कोई ब्रह्मा का विपरीत करता है तो विनाशकाले, यानी विनाश होता है। ये यदि कोई ब्रह्मा यानी जो ब्रह्म का ज्ञाता है और उसका कोई विरोध करता है तो वो विनाश को प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सही किसके लिए है? जो वेदों का विद्वान हो और वह उसकी व्यक्ति की, वेदों के विद्वान की व्यक्ति का कोई विरोध करेगा तो बिल्कुल विनाश को प्राप्त होगा, जैसे भारतवर्ष प्राप्त विनाश को हुआ। और आज भी विनाश और दुख को प्राप्त है। आज भी वेद की बात यहाँ नहीं मानी जा रही है। उस दिन तो हमने वेद की बात मानी नहीं थी जब हम यहाँ मुसलमानों के गुलाम हुए, फिर गुलाम के भी गुलाम हुए, अंग्रेज आए यहाँ पर। तो जब तो हमने वेद की बात मानी ही नहीं थी, लेकिन वेद की बात हम आज भी नहीं मान रहे हैं। आज जैसी स्थिति भारत की हो रही है, कहीं मंदिर के नाम पर लड़ाई है, कहीं मस्जिद के नाम पर लड़ाई है, कहीं चर्च के नाम पर लड़ाई है, कहीं इतिहास के पूर्वजों के नाम पर लड़ाई हो रही है कि ये गुर्जर था, ये राजपूत था। कैसी विचित्र बात है। ऐसी इन बातों में फंसे हम। उस दिन तो वेद से दूर थे ही, आज भी हम वेद से दूर हैं। ये जब तक हमारी वेद से दूरी बनी रहेगी, हमारी पहले वेद से दूरी रही तो हम दुर्दशा को प्राप्त हुए, हम गुलामी को प्राप्त हुए, हमारी जो अपनी संस्कृति थी सब नष्ट होगी। जो कभी हम विश्व गुरु हुआ करते थे विद्या के आधार पर, क्योंकि विद्या को हमने छोड़ दिया, उस दुर्गति के कारण, उस हमारी मूर्खता के कारण, उस हमारी मूर्ति पूजा के कारण,
उस हमारे वेद के ना पढ़ने के कारण हम क्या हुए, हम गुलाम हुए। और आज भी गुलाम से मतलब यही नहीं है कि यहाँ किसी दूसरे का राज होगा जब भी गुलामी है। शारीरिक गुलामी भी होती है और बौद्धिक गुलामी भी होती है। आज भी बौद्धिक गुलामी है जो हर मत में प्रचलित है। अभी देखेंगे एक बहुत बड़ा वर्ग पावर लेने के लिए जाएगा और वहाँ जाकर के वो महसूस करेंगे कि हमें जो कोई ऐसा हमने पावन कार्य हो गया वहाँ जा कर के कावर ला करके। लेकिन एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अपनी शक्ति को, ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे ही मुसलमान हैं, वो भी जाते हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी गवर्नमेंट भी देती है, उससे भी इस बात का कोई संबंध नहीं है। आपको ये बात विचित्र लग रही होगी, लेकिन जो हम कह रहे हैं जिससे संसार सुखी हो सकता है। हमारा विषय हिंदू सुखी करना नहीं है, मुसलमान सुखी करना नहीं है, सरदार सुखी करना नहीं है, ईसाई सुखी करना नहीं है, मानव मात्र सुखी कैसे हो सकता है। और जब तक ये संसार हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सरदार में बटा रहेगा, गुर्जर में, जाट में, राजपूत में, नाई में, जब तक सुखी नहीं हो सकता। इसी विषय को महर्षि ध्यान जी यहाँ 11वें समुल्लास में समझाने का यत्न करते हैं। जितना भी ये धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो ये कुछ हो रहा है, ये दुखों का कारण है, सुखों का कारण नहीं है। तो यदि वेद की विद्या का वृद्धि हो और वेद के पठन पाठन के अनुसार हमारे कार्यकलाप हो, हम अब जितनी ऊर्जा, जैसे अब हम ही बता रहे हैं, जितनी ऊर्जा वहाँ लग रही है कावर लाने में, यदि इतना युवा जो प्रतिवर्ष कावर में 8-8 दिन तक इतनी कठोर दुख झेलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और जितने वो व्यक्ति कावर लाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा लोग बाग उनकी सेवा में लग जाते हैं, पूरा तंत्र लग जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि इतनी शक्ति अपने हाथ में फावड़ा लेकर भी अगर एक नहर खोदनी शुरू कर दे तो पूरे भारत को हरा भरा किया जा सकता है। पूरे भारत को हरा भरा किया जा सकता है। जहाँ रेगिस्तान है, पानी नहीं गया, वहाँ पानी जा सकता है, वहाँ फिर अन्न पैदा हो सकते हैं, औषधि पैदा हो सकती हैं, बशर्ते कि ममोस है। तो ये क्या है? ये है ब्रह्म यानी विद्या, और ये क्या है? ये अविद्या। ऐसे ही अब जैसे सरदारों की भी बात आप ले लीजिए कि एक समय था कि जब गुरु नानक जी ने ये पंथ चलाया था, पंजाब मुसलमानों से बिल्कुल त्रस्त, मतलब कोई विद्या नाम की चीज़ वहीं नहीं रही थी, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई विद्या नाम की चीज़ है नहीं, ना पहले थी ना आज है। वो तो एक केवल तलवार के बल पर चलाया गया मत है। तो जैसे उससे त्रस्त पंजाब था, तो उस त्रस्तता में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, गुरु नानक जी का, और उन्होंने उस परिस्थिति में, उन जैसी स्थिति थी उन तरह कैसे बचा जा सकता था। धर्म के नाम पर मरे, धर्म के नाम पर कटे, लेकिन जब कुछ आवश्यक था वो आज आवश्यक नहीं है। जो एक सेना बनी थी मुसलमानों से लड़ने के लिए, सरदार का मतलब सेना, जो सेना थी, जो सरदार थे, जो नेतृत्व था, जो एक दिन जिसकी रक्षा के लिए बनी थी, और उसी को नष्ट करके वो जो दूसरे कहीं भिंडरवाला पैदा हो रहा है, कहीं खालिस्तान की डिमांड हो रही है, क्या क्या हो रहा। तो जो प्रयोजन था जिस उस व्यक्ति ने, देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी तपस्या की, और उस समय जो 5 ककार लिए, उस समय की बिल्कुल महती आवश्यकता थी। और वो एक योद्धा होना, एक देशभक्त होना, एक धर्म प्रेमी होना, एक बहादुर होना, ये अलग विषय है। एक विद्वान होना, ये जितने गुण सब उसमें हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत सब गुण हो। वो बहुत गुण संपन्न थे, उन्होंने बहुत देश को, उस समय की जाति को बचाया और आतताइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने पुत्रों तक की बलिदानी दे दी।
उन्होंने एक गुरु ग्रंथ का भी स्थापन कर दिया। लेकिन जो वेद के अंदर बात है वो गुरु ग्रंथ के अंतर्गत नहीं हो सकती। जहां उस समय एक वर्ग को ये शिक्षा देकर के एक वर्ग को अपरक्षित किया, एक वर्ग की उदंडता को नष्ट किया, वहां एक दोष भी आया कि फिर वेद पर प्रतिबंध भी हो गया। और यहां तक ऐसे ऐसे दोहे भी लिख दिए गए उसमें, अगर वेद के पढ़ने से ब्रह्मा मरे और संत की महिमा तो वेद नहीं जानता, तो ऐसा नहीं हो सकता। मरा कौन नहीं, सब मरते हैं। और फिर दुनिया वाले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि कल्याण चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वेद की शरण में जाना पड़ेगा। और वेद वही ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण के बिना वेद समझ में नहीं आएगा। ब्राह्मण से मतलब विद्वान है, पंडित से मतलब, ये थोड़ा रहस्य समझ में आ जाना चाहिए। हम बार बार जो कहते हैं, हम पंडित का विरोध उनका करते हैं जो मूर्ख हैं, पंडित नहीं हैं। पंडित जाति है, ब्राह्मण जाति में जन्मे तो हैं, ब्राह्मण जाति में जन्मे हैं, लेकिन उनके पास विद्या नहीं है, वो वेद के विरुद्ध चलते हैं, ढंग पाखंड करते हैं। ऐसी जो जगह हैं, यदि आप उन बातों को मानोगे, उन व्यक्तियों को मानोगे, तो वो पंडित अनुकरणीय नहीं है। लेकिन जो वेदों के मानने वाले हैं, उन पंडितों का, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो वेदों का विद्वान है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्मा हो, सुनार हो, कुमार हो, लुहार हो, चमार हो, भंगी हो, बशर्ते कि वेद का विद्वान हो, तो वो पंडित है। तो यदि आप उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो वेद का विरोधी है, हो क्या रहा? सत्य को ना जान में से है, सत्य को ना जान में से है। संसार में केवल आर्य समाज सत्य को जानता है। अरे दुनिया वालों सुनो कान लगाकर, केवल संसार के अंदर आर्य समाज ही सत्य को जानता है। आर्य समाज ही क्यों जानता है? क्योंकि आर्य समाज वेद को मानता है, और वेद परमात्मा की वाणी है, और कोई परमात्मा की वाणी नहीं है। हम ये अच्छी तरह बता चुके हैं आप लोग बागों को। तो मेरे साथियों, आप यदि विश्व में शांति, सुख, अपने घर में समृद्धि, अपने परिवार में शांति और अपने उन्नति और अपने में शांति चाहते हो, तो आधार क्या है? वेद। और वेद का वकील कौन है? आर्य समाज। तो आपको आर्य समाज की शरण मानना चाहिए। और जो ये हम जिसकी प्ले लिस्ट बना रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की, यदि आप इन सब बातों की सत्यता जानना चाहते हैं, तो इस सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को पढ़ करके देखिए। पूरी बात आपको वीडियो के माध्यम से बताई नहीं जा सकती। यदि मैं 11वें समोल्लास के बारे में बोलूं तो कई दिन तक मैं बोलता रहूंगा, जब भी 11वां समोल्लास समाप्त नहीं होगा। लेकिन आप उन विषयों को आप वहां जाकर के देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे हमने बताया था कि वीडियो क्या, अब दूसरी तरफ हम हुए, एक बात आई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां मैं सुधार करना चाहूंगा। इससे एक सिद्ध होता, जब विनाश का काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जानी। यदि पहले विनाश का काल आता है फिर बुद्धि विपरीत होती, नहीं, ये उल्टी बात लिखी हुई है। विपरीत बुद्धि और विनाश काले, पहले बुद्धि विपरीत होती है और फिर विनाश का काल आता है। तो मेरे साथियों, यदि आप उन्नति चाहते हैं, तो जो आपकी बुद्धि में उल्टी बातें फंसी हुई हैं, क्या बात है? यदि आप धनवान होना चाहते हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप समृद्ध होना चाहते हैं, तो उसका जो तरीका है, जो उसकी विद्या है, जो जिस बुद्धि से वो आते हैं, जिस जैसे सानिध्य में जाने से वो आते हैं, तो यदि आप उन विद्याओं का, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, आपको वो प्राप्त हो सकता है जो आप चाहते हैं। क्योंकि आपको पहले सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि का मतलब यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, और आप कार्य करने से पहले परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए, परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दीजिए, और जो भी आप कार्य करें उसका बुद्धि को रेफरी बना लीजिए। और यदि बुद्धि आपको इजाजत दे दे, यानी आप एक डायरी ले सकते हैं, और जो भी आप कार्य करने चाहते हैं, यदि आप ये थ्योरी अपनाते हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाएं, तो एक आप डायरी ले लीजिए और उस पर एक लिस्ट बना लीजिए। एक तरफ नफा और एक तरफ नुकसान, यानी लाभ और हानि।
मेरे किसी कार्य के करने से क्या तो लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे। उन दोनों, एक तरफ लाभ एक तरफ नुकसान, हानि। तो जब उनके सीरियल डाल दीजिए, नंबर 1 मुझे ये काम करने से ये लाभ होगा, ये काम करने से ये मेरी हानि होगी, तो जो चीज़ ज़्यादा चली जाए, जो लाभ में ज़्यादा चली जाए, आप उसको कर लीजिए। फिर जो बुद्धि निर्णय करे, ऐसा हो सकता है अब जो बुद्धि ने निर्णय किया हो और आप वासनाओं में फंसे हुए या आप व्यसनों में फंसे हुए उस बुद्धि के निर्णय को ना माने। यदि आप, यानी बुद्धि आपके शरीर में क्या है, मस्तिष्क आपके शरीर में क्या है, ब्रह्मा। आपको इस ब्रह्मा की बात माननी है। और ये ब्रह्मा कब बिगड़ा, जब ये अपने स्वार्थ की बातों को कहने लगा। जैसे अभी हम बता रहे थे, महर्षि ने जो बताया कि जो देश के रक्षक थे, जिनकी वजह से हम चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, विश्व पे राज करते थे, वो पंडित ही थे। जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी उच्च कोटि के क्षत्रिय थे, तो उच्च कोटि का क्षत्रिय होना एक विद्वान होना एक दूसरे में अलग विषय है, दोनों एक नहीं हो सकते। वो बहुत अच्छी बात हो, कोई क्षत्रिय भी हो और विद्वान भी हो। जैसे ये गुण कृष्ण जी के अंदर थे, वो वेदों का विद्वान भी था और क्षत्रिय भी था। लेकिन पितामह भीष्म वेदों का विद्वान नहीं था, अर्जुन वेदों का विद्वान नहीं था, युधिष्ठिर वेदों का विद्वान नहीं था। ये गुण उस समय में, उस तात्कालिक काल, उस परिस्थिति में कृष्ण नाम का ऐसा योगी तपस्वी योद्धा था कि जो वेदों का विद्वान भी था और क्षत्रिय भी था। तो हम जो अब जिस विषय पर, कृष्ण जी क्या थे, क्षत्रिय भी थे और वेदों के विद्वान भी थे। लेकिन महर्षि दयानंद केवल वेदों के विद्वान थे। तो वेदों के विद्वान महर्षि दयानंद जी कृष्ण जी से अधिक थे, क्योंकि उनका एक विषय था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ संसार के अंदर कि जो महर्षि दयानंद के तुल्य। वो परंपरा तो बहुत दूर थी, जब तक ऋषि परंपरा रही, जब तक यहाँ ऋषि महर्षि होते रहे, जब तक उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन महर्षि दयानंद आए, महर्षि दयानंद से आज तक कोई भी उनके बराबर बौद्धिक स्तर किसी का नहीं हुआ, वेदों का विद्वान नहीं हुआ। और उस महापुरुष, उस महात्यागी, उस महातपस्वी व्यक्ति की बात कोई संसार माने तो सब दुखों से दूर हो सकता है। हमें जो वेदना हो रही है, किस वजह से हो रही है कि वेद नहीं है, वेदना, और वेदना का मतलब दुख। तो मेरे साथियों, जो हम ये हमने वीडियो बनाई, हमारा इसका जो प्रयोजन है कि हम, हमारे अंदर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा क्या, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारे निर्णय करे, हमको उस निर्णय के आधार पर अपने कार्य करने चाहिए। और यदि हम उनके स्वार्थ के वजह से, जैसे उन पंडितों ने उस समय, जिनकी वजह से कभी देश की रक्षा होती थी, जिनकी वजह से हमारा देश विद्वान था, जगत गुरु था, महर्षि, उन्हीं व्यक्तियों ने जब स्वार्थ की में परिकाष्ठा पर पहुंच गए, हमारी फिर उसी दिन से दुर्दिन हमारे शुरू हो गए, हमारी गुलामी की दास्तां उसी दिन से बढ़ गई। हम, क्योंकि उन्होंने जो हवन तक करते थे, हवन में भी मांसाहार तक कर दिया। जो गौशाला में अच्छा बैल होता था, गाय होती तो उन्होंने काट काट करके करने लगे। ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बातें जब चलाई जाने लगी, महर्षि दयानंद जी ने, जो वेदों के विद्वान हुए, हमारा सौभाग्य कि वो आए और उन्होंने हमें उस सदरास्ता दिखाया। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है, आज भी दुर्भाग्य है कि कुछ व्यक्ति आर्य समाज को जाने बिना उससे दूर हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं तो जानते तो हैं कि सत्य तो आर्य समाज है, लेकिन उनके स्वार्थ प्रभावित होते हैं। और अपने स्वार्थों की वजह से वो, जितनी उनकी सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य यदि जिले स्तर की है तो जिले के लोग बागों को दुखी कर रहे हैं, उनकी स्टेट लेवल के नेतृत्व है तो वहाँ तक के लोग बागों को दुखी कर रहे हैं अपने स्वार्थ की वजह से, और उनका कद यदि देश स्तर का है तो वहाँ तक दुखी कर रहे हैं। यदि ये भारतवर्ष, ये पूरा संसार महर्षि दयानंद की बात को मान ले और ये जो 11वां समोल्लास बताया गया, इसकी बात को समझ ले और इसको पढ़ ले, इन बुराइयों से बच जा, वेद के रास्ते पे चल जा, तो फिर पुनः जिस तरह हम ऐश्वर्यवान थे, चक्रवर्ती राजा थे और सुखी थे,
ऐसे ही पुनः हमारे भारत की स्थिति हो सकती है। आज आए दिन जो ये झगड़े हो रहे हैं, कहीं मुसलमान के, कहीं हिंदू के, कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद पे, कहीं निवाज पे, कहीं प्रार्थना पर, ये सब बिल्कुल विद्या के विरुद्ध हैं, ज्ञान के विरुद्ध हैं, वेद के विरुद्ध हैं। देश का कल्याण, देश का नहीं, विश्व का कल्याण हिंदुओं से नहीं हो सकता, मुसलमानों से नहीं हो सकता, सिखों से नहीं हो सकता, ईसाइयों से नहीं हो सकता, सरदारों से नहीं हो सकता। मेरा मतलब समझ रहे हैं क्या? यानी केवल आप यदि सरदार बनते, केवल आप हिंदू बनते, केवल आप मुसलमान बनते, केवल आप सिख बनते, केवल आप ईसाई बनते हैं, तो दूसरे तो आपके लिए दुखी हो जाएंगे। इस संसार का कल्याण हो सकता आर्य बनने से। अब आप कहेंगे आर्य बनने से कैसे होता? आर्य का मतलब है जो कोई गलत कार्य नहीं करता, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई, वो सब आर्य है। और जो बुरे कार्य करता है वो अनार्य है। तो जब तक संसार अच्छे कार्य नहीं करेगा, बुरे कार्यों को नहीं छोड़ेगा, जब तक सुख शांति नहीं हो सकती। इसी विषय को समझाने का यत्न महर्षि दयानंद ने किया है और बहुत ज्यादा बल उन्होंने दिया है कि दुनिया के लोगों वेद की तरफ लौटो। तुम ये जो अविद्या है, अंधकार है, स्वार्थी व्यक्तियों ने चला दिए, अनेकों पंथ चलाए, कितने पंथ चले हुए हैं। जब तक ये आधार रहेंगे, जब तक दुख का आधार खत्म नहीं हो सकता। जब तक दुख खत्म नहीं हो सकता, यदि दुख खत्म करना चाहते हो तो पहले जो वेद की विरुद्ध बातें हैं उनको नष्ट कीजिए, अविद्या को नष्ट कीजिए, आपकी अपनी जो दुर्बुद्धि में दुराग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, इनको नष्ट कीजिए और एक खुले मस्तिष्क को लेकर के एक बाहर आइए। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से संसार को ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, यदि तुम उन्नति चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो एक ही आधार है, आर्य समाज। क्योंकि उसका आधार क्या है? वेद। और वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। अब आपको मेरी इन कई बातों में कहीं आपको आपत्ति लग रही है तो आप टिप्पणी करके जान सकते हैं। और एक महर्षि दयानंद संस्थान की तरफ से एक घोषणा है कि जो व्यक्ति इन बातों को, यानी वेद को गलत सिद्ध कर दे या कुरान को, बाइबल को काई को सही सिद्ध कर दे, तो 21 लाख रुपए के नाम है। कोई हमारी ये चुनौती नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये एक सत्यता को प्रकाशित करने के लिए, एक सत्यता को पुट देने के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए। आप, हमारा किसी से देश नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमारा किसी से देश नहीं है। हमारी सबसे मित्रता है। हम पूरे विश्व को अपने कुटुंब की तरह समझते हैं। ये हमारे वेद का निर्देश और आदेश और उपदेश है। यद इसके आधार पर ही हम ये सब यत्न कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि जो व्यक्ति ये वीडियो सुन रहे हैं वो सत्या प्रकाश पढ़ने का यत्न करेंगे और अपने को उन बुराइयों से बचाएंगे और उन अच्छाई की तरफ चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाम।